मोमो। होश कफील के अब्बा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें देख रहा हूँ मोमो। हाय आते इतना फ्री हो रहे हैं आप हैं? अरे भाई इतने टाइम के बाद देखा है तुम्हें, लेकिन कुछ बूढ़ी हो गई हो तुम। मुझे देखो वैसे का वैसा जवान, रू होने का फायदा। अच्छा हुआ लुकमान आप आ गए। आपको बड़ा वो कर रही थी, उस हमायूं ने तो मुझे बड़ा दुख दिया। ये सब्जी फ्रूट की लिस्ट है, जाओ जाके लेके आओ। हाय हाय हाय, टैलेंट ही मेरा जाया हो गया भिंडियां तोरियां खरीदते हुए। यार मुझसे ये छोटे छोटे काम नहीं हो सकते महमूद साहब, मुझे कोई बड़ा काम बताएं जिसके बाद दुनिया मुझे याद रखे। तुम ना खुदकुशी कर लो, सब तुम्हें याद रखेंगे। नवाज साहब, मुझे पता है आप मुझसे जेलस हैं। मैं क्यों जलूंगा भाई तुमसे? ऐसा क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास मेरे पास अमीर कबीर सुसर, खूबसूरत बीवी, बंगला है मेरे पास। आपके पास क्या है? मेरे पास माँ है। क्या? मेरा मतलब है तुम्हारी माँ है मेरे पास। मैं मुझसे बड़े फारग आदमी है आप यार। इस उम्र में लोग दो दो नौकरियां करते हैं जिस उम्र में आप अपने सौतेले बेटे की ससुर की कमाई पे याशी कर रहे हैं। अरे तो तुम कर लो ना दो दो नौकरियां। मैं नौकरी के लिए पैदा ही नहीं हुआ महमूद साहब। कुदरत मुझसे कोई बड़ा काम करवाना चाहती है। अरे कौन सा बड़ा काम? सारा दिन पड़े ऊँगते रहते हो तुम। अरे ऊँगता वूँगता नहीं हूँ मैं महमूद साहब, गहरी सोच में होता हूँ उस वक्त आंखें बंद करके। देखिएगा एक दिन इनकलाब आएगा, इनकलाब। वो जो एक दिन आएगा वो इनकलाब होगा। हाँ जी। अच्छा जी। ओ भाई अभी तो आप चाहें खूबसूरत को सब्जी ला के दे, वरना खाना नसीब नहीं होगा। हाँ जा रहा हूँ, तुम बैठ के हड हरामी करते रहो। महमूद साहब, मेरा मतलब है कि बैठ के आराम करते रहो। जी 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 जाएं। बातें सुन लो, इनसे टके टकेगी, आने का काम नहीं है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? मैं थोड़ा वो हो रही थी। जरा सी नहीं, आप कुछ ज्यादा ही फ्री हो रही हैं माँ जी। फ्री नहीं नौशीन, वो जो तुम हर वक्त रहती है ना वो। परेशान? हाँ ना, मैं थोड़ी सी परेशान हो रही थी। आप इस तरह तैयार होके जा कहाँ रही हैं? हाँ हाँ तैयार, मैं ना थोड़ी तैयार हो रही थी तबस्सुम। खूबसूरत। थैंक यू। वैसे ये लाल सुर्ख रंग की लिपस्टिक मेरे ऊपर बड़ी प्यारी लगती है। ये मेरा इम्पोर्टेड मेकअप था माँ जी, सब खराब कर दिया आपने। कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। मैं अब इतनी जाहल भी नहीं हूँ, मुझे पता है मेकअप कैसे करते हैं। जी वो तो नजर आ रहा है मुझे। मेरी 8000 की लिपस्टिक है जो आपने तबाह कर दी है। उश 8000 की लिपस्टिक? मेरे कफील की कमाई इस तरह उड़ाती है तू? कौन कफील? मेरा पुत्र कफील, वो बेचारा दिन रात मेहनत करता है। आपका बेटा नबील है और वो 1 रुपया नहीं कमाता। ये सब मेरे पापा के पैसों से आता है। हाँ तो आधी सुर्खियाँ मुझे नहीं दे सकती, मैं इन्हें बेच के सोने की चेन बनवा लूंगी। माँ जी आप ये वापस रखें, अब आप मेरे मेकअप को हाथ नहीं लगाएंगी। चुप है, मैं तेरी फूफी हूँ। सास? हाँ मैं तेरी सास की फूफी हूँ। बस माँ जी, मुझे लगता है मुझे अपना सारा मेकअप लॉक करके रखना पड़ेगा। आप कितनी लालची हैं, ये क्या जहालत है? तूने मुझे जाहल कहा, लालची कहा, टीट कहा, घटिया कहा। मैंने घटिया कब कहा? तूने दिल में कहा है, मैंने सुन लिया। अब देख मैं जुनेद की शादी कैसे कराती हूँ। नबील है मेरे शौहर का नाम। कोई भी नाम हो, शादी हो के रहेगी। हैप्पी मैरिज ब्यूरो यहाँ दूसरी, तीसरी और चौथी तसल्ली बख्श शादी कराई जाती है। वाह वाह वाह, अबे हमारे ऐसे नसीब कहाँ, पता नहीं कौन रख गया यहाँ। वीर शकील जमील। क्या हुआ माँ जी? बस अब मेरी वो खत्म हो चुकी है। हाँ माँ जी, वैसे आपकी याददाश्त बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। चुप है, याददाश्त नहीं, वो जो इतने सालों से तेरी बीवी को कर रही हूँ। मेरी बीवी को आप क्या कर रही हैं माँ जी? मैं तुझे बता नहीं सकती कि तेरी बीवी ने मुझसे कितनी बदतमीजी की है। माँ जी जल्दी से बता दे खूबसूरत ने क्या किया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ हाँ बर्दाश्त, इतने सालों से तेरी बीवी को बर्दाश्त कर रही हूँ। बस अब मुझे नई नवेली बहू चाहिए। सच बात? हाँ मैंने नई बहू लानी है, बस तू हाँ कह दे। माँ जी आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। हमारे पास मैरिज ब्यूरो वालों का नंबर भी है। चल पुत्र चल, फिर मैं तेरी बीवी का दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। आजा। चले माँ जी, आओ। चले, आज देख लेते हैं। चले, खूबसूरत खूबसूरत। ओए, अपनी बीवी की तारीफ
थे बाद में करी। हाँ ओ माँ जी कंट्रोल करें, हौसला करें, मुझे बात तो करने दे। कर। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी माँ से बदतमीजी करने की? बदतमीजी मैंने नहीं, माँ जी ने की है। लेकिन सास बदतमीजी कर सकती है खूबसूरत। ये किस किताब में लिखा है? ले, इससे कैसे पता चलेगा? मैट्रिक के बाद तो इसने कोई किताब खोल के ही नहीं देखी। माँ जी खूबसूरत, तुमने मेरी माँ का दिल दुखाया है, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। चल जाके कोने में मुर्गी बन जा। ओ माँ जी हमने दूसरी सजा सोची थी यार। हाँ याद आया, हमने तो उसको फांसी लगानी थी। ओ माँ जी बाहर तो आप कह रही थी कि आप मेरी दूसरी शादी कराएंगी यार। हाँ हाँ शबनम, मैंने ना अपने लिए दूसरी बहू लानी है। हाँ अच्छा, तो तुम इसलिए इतना शोर मचा रहे हो? बस खूबसूरत बस, अब इस घर में वो बहू आएगी जो मेरी माँ की इज्जत करेगी और मेरी। शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू। ये, माँ जी ठहरे, इसको सजा मिलेगी। हाँ ये ले, खूबसूरत और मालदार बहू होनी चाहिए नई वाली आपकी। हाँ। उफ तौबा तौबा तौबा। भाई बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ के मैंने 10 रुपए कम करवाए। मैं तंग आ गई हूँ महमूद साहब। हाँ यार तंग तो मैं भी आ गया हूँ। पिछले 2 हफ्ते से भिंडियाँ खाते जा रहे हैं हम। मैं भिंडी की बात नहीं कर रही हूँ, माँ जी की बात कर रही हूँ। अगर मोमो को तो भिंडी पसंद है। ओफो महमूद साहब, माँ जी मुझे धमकी दे रही हैं कि नबील की दूसरी शादी करवा देंगी। क्या? हाँ, बार बार मुझे नई बहू लाने की धमकी देती रहती हैं। अरे तो तुम भी उसे नई सास लाने की धमकी दे दो। नई सास? हाँ ना। अरे भाई ये मोमो बहुत ज्यादती करती है तुम्हारे साथ। मुझे बड़ा तरस आता है तुम पे। मैं तुम्हारी खातिर ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ। महमूद साहब आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन माँ जी आपको इस चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं देंगी। अरे तो नबील कौन सा तुमसे कोई इजाजत मांग रहा है? एक काम करो, देखो इस मर्तबा तुम ना एक नफीस और सुलझी हुई सास ढूंढ कर लाओ अपने लिए। वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कोई समझदार सेंसिबल औरत इस घर में आएगी ना तो घर का निजाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे बस एक बात का ख्याल रखना, उम्र बेशक ज्यादा हो मगर मेंटेन रखती हो वो अपने आप को मानूर बलोच की तरह। और हाँ, अगर नौकरी वाली हो ना तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन आपने माँ जी से डर के पीछे नहीं हटना। अरे कैसी बातें कर रही हो खूबसूरत? आप चाहे आंधी आए तूफान आए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तुम ऐसा करो, तुम ये सब्जी पकाने की तैयारी करो, मैं जरा अंदर से होके आया। मुबारक हो नबील, मुबारक हो। अरे महमूद साहब आपको भी पता चल गया? यही कि खूबसूरत रिश्ता ढूंढ रही है। अल्लाह तेरे शुक्र है यार, देखो कैसे नवाजता है वो। मेरी बीवी भी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है, मेरी माँ भी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। अरे अखरोट, अरे खूबसूरत मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। क्या खूबसूरत की इतनी मजाल कि वो मेरी माँ पर सौकन लाए? मैं उसे छोड़ूंगा? क्यों भाई, तुम भी तो खूबसूरत के ऊपर सौतन ला रहे हो ना? वो मेरा और खूबसूरत का जाती मामला है मामो साहब। हाँ तो फिर मेरा और मोमो का भी जाती मामला है ये। आप उम्र का ही कुछ लिहाज कर ले। ये उम्र कौन है और मैं क्यों करूँ उसका लिहाज भाई? मैं आपकी उम्र की बात कर रहा हूँ, आपकी उम्र की तो चुड़ैलें भी बेवा हो गई हैं। अरे तुम नहीं जानते बबलू, आजकल मैच्योर आदमियों की डिमांड ज्यादा है। महमूद साहब आप मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपका खून कर दूंगा। कर देना, इस तरह तुम जेल चले जाओगे और फिर तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। तो मैं अपनी शादी के बाद आपको देख लूंगा। मेरी बद्दुआ है कि अल्लाह करे आपको अपने से भी बड़े मुंह वाली दुल्हन मिले और उसे देखकर आपको बड़ा सारा हार्ट अटैक हो जाए। ओए जलो जलो, जलने वाले का मुंह काला। अरे यहाँ बैठ के जलो, मैं तो चला तैयारी करने। बस आती ही होगी मेरी होने वाली बहू। और मेरी भी सास आती ही होंगी। ओए क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि अगर आप नबील की शादी करवा सकती हैं तो मैं भी महमूद साहब की दूसरी शादी करवा सकती हूँ। मुस्तकीम कभी नहीं मानेंगे। वो मान गए हैं और वो भी खुशी खुशी, इसीलिए मंगवाया है उनके लिए अच्छा सा रिश्ता। लगता है आ गई। हाँ मेरी बहू होगी, खोल दरवाजा। तू तो मुझे कफील के लिए थोड़ी बड़ी लग रही है। जी मैं हूँ और मैं कोयल हूँ। वो मैरिज ब्यूरो फोन किया था ना किसी खूबसूरत ने। हाँ मैं ही वो खूबसूरत लड़की हूँ जिसने फोन किया था। मेरी बात कर रही हैं ये माँ जी। आप ही महमूद साहब के रिश्ते के लिए आई है ना?
मुझे आपकी तस्वीर मिल गई थी। अंदर चले? चल चल तू भी आ जा, मेरा पुत्र लाखों में एक है, देखेगी तो तेरी चीखें निकल जाएंगी। आ जा आ जा। आप भी आइए ना, अंदर चले। जमील पुत्र जल्दी से बाहर आ। महमूद साहब देखिए कौन आया है। महमूद साहब ये कोयल है। कोयल ये है महमूद साहब, मेरे ससुर, जिनके रिश्ते की मैंने आपसे बात की थी ना। कोयल तो कफील ये है चिड़िया इतनी प्यारी। मैं मैना हूँ। मैना, तुम कितनी प्यारी। चल फाख्ता अंदर चल के आराम से बात करते हैं। चले आप भी मेरे साथ अंदर चल। आजा हाँ, चल तू भी चल। आजा आजा। यार नबी कमाल है यार। और ले गई हैं उन्हें, पहले हमें तो बात कर लेने देती। यार महमूद साहब, अब पता नहीं पहली बार ना मेरे पेट में कोमो कोमो हो रहा है। मैं ना तुझे अपनी बेटी बना के रखूंगी बुलबुल। मैना आंटी। नहीं नहीं, मैं ना आंटी नहीं हूँ, मैं हूँ साजदा आंटी। मैं हूँ आंटी। देख तू मुझे आंटी आंटी ना बोल, मेरी ना छोटी उम्र में शादी हो गई थी ना, तो मैं कोई 5-6 साल ही बड़ी हूँ तुझसे। जी जी बिल्कुल, आप बहुत यंग लगती है, बल्कि मलका तरन्नुम की तरह। मैं ते मेरा दिल भर जानी। थैंक यू चिड़िया। उस बदसूरत ने कभी मेरी तारीफ नहीं की, बड़ा काम करवाती थी मुझसे, बड़ा थकाया है उसने मुझे। आप फिक्र मत करें, मैं आपको बेड से नीचे पाँव तक नहीं रखने दूंगी। क्यों ना रखूं मैं पैर? है ये मेरा घर है, जहाँ जी चाहेगा मैं पैर रखूंगी। मेरा मतलब है मैं आपको घर का कोई काम नहीं करने दूंगी, सारे काम मैं खुद करूंगी अपने हाथों से। अच्छा मुझे ये बता फाख्ता कि तू खाने में क्या क्या पका लेती है? जी मैं 100 तरह के खाने बना लेती हूँ। चिकन कढ़ाई, बीफ पुलाव, हरे भरे कोफ्ते, करेले का हलवा, पाए, निहारी, मैंगो शेक, नमकीन लस्सी, मीठी लस्सी और बुशे, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। चल लिस्ट बना ले मेरे साथ। मेहमानों की? अरे जहेज की। चल बता क्या क्या लाएगी जहेज में? अपना कोले जैसा बेटा दे रही हूँ तुझे। आप शायद हीरा कहना चाह रही हैं। ले मैं तो सोने का हार मांग रही थी, तेरा दिल करता है तो हीरे का चढ़ा दे, कोई नहीं। कोयल जी महमूद साहब बहुत अच्छे हैं, वो आपको बहुत खुश रखेंगे। और मेरी सास की तो आप फिक्र ही ना करें, उन्हें मैं संभाल लूंगी। मुझे ना अपनी तरह कोई अक्लमंद और सुलझा हुआ इंसान चाहिए। महमूद साहब बहुत सुलझे हुए हैं, मुनासिब सी पेंशन भी आती है, बाकी घर तो मेरे पापा चलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे उनकी पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो खुद प्रिंसिपल हूँ, 1 लाख रुपए कमाती हूँ महीने के। बस शादी के बाद तो मैं यही सोच रही हूँ कि घर के खर्चे में भी हिस्सा दूंगी। अच्छा? हाँ ना, अब देखो ना, शादी के बाद मैं इस घर का फर्द बन जाऊंगी तो मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी ना इस घर में। और वैसे भी मेरे अब्बा जी ने तो मरने से पहले ही मेरे नाम पे 3 करोड़ रुपए कर दिए। कहा ये लो कोयल तुम्हारा हिस्सा। 3 करोड़? हाँ हाँ, अगर मैं चाहूँ ना तो आराम से बैठ के अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ घर पे। ये जॉब तो मैं खुद को मसरूफ़ रखने के लिए करती हूँ, लेकिन अब तन्हाई जो है ना बर्दाश्त नहीं होती। आप महमूद साहब के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। ये तो उनसे एक तफसीली मुलाकात के बाद ही पता चलेगा ना। तो आइए ना बाहर चलते हैं, आप और महमूद साहब आराम से बैठ के बातें करें। अच्छा पुत्र मुझे ये तोती बड़ी पसंद है। ओ माँ जी, मैना मैना और मैं इसका तोता। महमूद साहब मुझे भी कोयल आपके लिए बहुत पसंद है। अरे तुम्हें इतनी देर लगी इसे पसंद करने में? मैं तो पहली नजर में ही पसंद कर गया था इसे। अफ्तार आप वो नहीं कर सकते, मैं बता रही हूँ। क्यों भाई? जब तुम्हारा बेटा दूसरी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जी बिल्कुल, बल्कि महमूद साहब आप और कोयल थोड़ी देर अकेले बैठ के बात क्यों नहीं कर लेते? जा जमील, तू भी अकेले में बात कर ले मेरी बहू से। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। जो आपका हुक्म वैसे ही होगा। आइए कोयल। कुछ कहे ना, कुछ और कहे ना। कुछ और। मेरा मतलब है कोई बात भी करे। बातें करने में तो मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक जो ऑफर थी ना, अरे उस पे तो मैं इतनी बातें करता था कि आपकी सोच है। वो तो अब गवर्नमेंट ने ना टैक्स लगा दिया तो मैंने जरा हाथ रोक लिया। मगर किससे बातें करते थे आप? वो मैं शेर खान से। हाँ हाँ, मैंने काफी एपिसोड्स में उनको देखा है। अच्छा छोड़ो ना, तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगा?
मुंह थोड़ा बड़ा है, अब ऐसे बुरा ना मनाइएगा, आपका भी कुछ कम नहीं है। लेकिन मैं एडजस्ट कर लूंगी ना। मैं भी एडजस्ट कर लूंगा। वो आजकल तो मुंह पतला कराने के इंजेक्शन आ गए, 300-400 लगवा देंगे आपके चेहरे पे। लेकिन वो तो बहुत महंगे आते हैं। क्या फर्क पड़ता है, 3 करोड़ है मेरे पास, अगर उसमें से चंद लाख मैं अपने शौहर के चेहरे पे लगा दूं तो कोई हर्ज नहीं है। 3 करोड़? हाँ, मेरे मरहूम अब्बा ने ना मरने से पहले ही मेरे नाम पे 3 करोड़ कर दिए थे, लेकिन मुझे ना सारे लोग लालची मिले जिनको सिर्फ मेरे पैसे से गर्ज थी। आपको तो मेरे पैसे की लालच नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, अब मैं तो अपनी थोड़ी सी पेंशन में भी ना बहुत खुश हूँ। बस अगर मुझे नहीं मिला ना तो सच्चा प्यार नहीं मिला। कितने रोमांटिक है आप। कुछ तो कहो। मैं तुमसे प्यारी प्यारी खट्टी मीठी बातें करने के लिए बेताब हो रहा हूँ। मैं आपको कैसे कुछ कह सकती हूँ, आप मेरे होने वाले शौहर हैं। कुछ भी कह सकती हो तुम। मेरी सड़ियर बीवी तो मुझे पता नहीं क्या कुछ कहती है, वो तो शट अप कह कह के मेरे कान लाल कर देती है। मैं एक मशरकी लड़की हूँ और आपका नाम मैं अपनी जुबान से कैसे ले सकती हूँ? आज से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। सच? जी, मैं दिन रात आपकी खिदमत करूँगी। आज से आप ही मेरे सरताज हैं। देखो, एक बात मैं तुम्हें पहले बता दूं, मैं कोई नौकरी वोकरी नहीं करता और ना ही करूंगा। मेरी जरा ना रॉयल तबीयत है। अरे आप क्यों नौकरी करेंगे सरताज, मैं हूँ ना, महीने के 1.5 लाख कमाती हूँ और जो भी कमाऊंगी पूरे आपके हाथ पे रखूंगी। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? जी नहीं, आप देखिएगा मुझसे शादी करके आप कितना खुश रहेंगे। बेशक बेशक, फिर इस नेक काम में देर कैसी। एक काम करते हैं, पहले डांस करते हैं, फिर उसके बाद निकाह कर लेते हैं। ठीक है, मुझे डांस भी कबूल है और निकाह भी कबूल है। फिर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, देखा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, गद्दी होवे नवी भावें बुड्ढी हो पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी। I'm the baddest, the greatest, why gotta be too fabricated? Crank the volume up, will not distract, it's very, very taza latest. I'm ruthless like Pablo Escobar. तेरी बेबे मुझे देखे बोले अस्तफार, तत्ती चढ़ती जवानी कर मेरी मनमानी, अग दो पासे लगी है तू किथे नस जानी। मुझे लगता है बहुत बड़ी वो होगी फिरजाना। वो क्या माँ जी? वही जो होने के बाद पता लगती है। चोरी? नहीं नहीं, चोरी नहीं, वो जिसपे हम पर्दा डालते हैं। पर्दा तो हम खिड़की पे डालते हैं माँ जी। खिड़की नहीं, तबस्सुम, वो। माफ कर दे माँ जी, मेरी गलती है जो मैं पूछे जा रही हूँ। हाँ, गलती हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई शबाना। हाँ माँ जी, आपने देखा है कैसे वो उन दोनों के साथ नाच गा रहे थे? हाँ, देखा कैसे उसके साथ ठुमके लगा रहा था। मेरे साथ तो आज तक लुटी नहीं डाली उसने। माँ जी, मैं सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैंने खून कर देना सदाकत का। कौन सदाकत? अशरफ का बाप, मेरा शौहर। वो महमूद साहब है माँ जी। हाँ वही। चल नरीन, अपना झगड़ा खत्म करते तो ये सालगिरह होने से रोक देते। मेरी प्यारी माँ जी, सालगिरह नहीं शादी, वो लोग शादी कर रहे हैं। ना फरजाना, मैंने नहीं होने देनी है शादी। सेरे वाले आ मौन जवानिया, सेरे वाले आ पा यार महमूद साहब, हम कितने खुशकिस्मत हैं यार, हमें नेक शरीफ कमाऊ बीवियां मिल गई हैं। यार नबील, और ये देखो कितनी फर्मा बरदार है कि आज ही निकाह के लिए मांग गई है। हाँ यार, निकाह से याद आया, काजी अली इमरान को फोन कर दिया था, बुला लिया था, आए नहीं अभी तक। यार कहीं जनाजा पढ़ा लेना चला गया। अरे माँ जी रिलैक्स रिलैक्स। क्या कहीं आप लोगों की दोस्ती तो नहीं हो गई आपस में? हाँ नबील, मेरी और माँ जी की दोस्ती हो गई। अरे आप लोगों को भी क्या अभी इसी वक्त दोस्ती करनी थी? अच्छा चलो, अच्छा है ना, अब तुम चारों मिलकर प्यार मोहब्बत से इकट्ठे रहना। नहीं मनव्वर, हम दोनों ने ना कसम खा ली है कि हम आइंदा कभी नहीं लड़ेंगे। बस आप ये शादी कैंसिल कर दें प्लीज। अरे ऐसे कैसे कैंसिल कर दें भाई, शादी तो हो के रहेगी। नबील प्लीज तुम ये निकाह मत करो। खामोश हो जाओ खुद गर्ज औरत, तुम तो मुझे खुश देख ही नहीं सकती हो। और वैसे भी अब मुझे कमाऊ बीवी मिल गई है,
जो मुझे घर बिठा के खिलाएगी और ताने भी नहीं देगी। हाँ, और मैं भी इतनी प्यारी और सुलझी हुई बीवी को हाथ से नहीं जाने दूंगा। अरे निकाह तो हो के रहेगा। महमूद साहब, दुल्हन भी बाहर इंतजार कर रही है। मैं तो कहता हूँ काजी अली इमरान के घर चलते हैं। हाँ ये ठीक है, चलो चले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माँ जी अब हम क्या करेंगे? सोचेंगे और क्या करेंगे। अरे खाला, झूठ बोलकर हम निकाह तो कर लें, लेकिन बाद में उन्हें सब पता चल जाएगा कि ना हमारे पास पैसे हैं और ना ही नौकरी। मुंह बंद रख मैना, खबरदार जो उनको पता चला कि हम खाला भांजी हैं। और ये हकीकत तो बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए कि हम लियाकताबाद के एक कमरे के क्वार्टर में रहते हैं, वरना ये मर्दान से शादी नहीं करेंगे। पर खाला, शादी के बाद तो इन्हें पता चल ही जाएगा ना। अरे फिर ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? तब तक तो हमारी शादी हो चुकी होगी, सारी जिंदगी इस बंगले में ऐश करेंगे। तुम लोगों ने हमारे जज्बात के साथ खेल के अच्छा नहीं किया। सरताज, वो भाड़ में गया तुम्हारा सरताज और तुम लोग। नबील, मैं तो कहता हूँ चलो अंदर चलकर अपनी बीवियों को कह देते हैं कि हमने खुद शादी से इनकार कर दिया। अरे शायद वो हमें माफ कर दें। महमूद साहब, पहली बार आपने को अच्छी बात की है यार। मोमो, मेरी प्यारी मोमो, मैंने ना तुम्हारे प्यार की खातिर शादी से साफ इनकार कर दिया। मोमो, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देखना। हमने सब सुन लिया। ये फकीरनियां तुम दोनों को कैसे उल्लू बना रही थी। जानू तुम्हें पापा जी की कसम है, प्लीज हमें माफ कर दो। शट अप नबील, अब मेरा और माँ जी का फैसला ये है, तुम और महमूद साहब इस घर में नहीं रह सकते। जानू ये ना करना। गुड बाय। जानू और तुम्हारी मुस्कुराहट बिल्कुल मायरा खान जैसी। बाल! अरे अरे क्या कर रही हो मोमो? मैं आपको मुस्तकीम कर दूंगी। अरे महमूद! हाँ, मैं आपको महमूद कर दूंगी, मुस्तकीम। अरे तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई मोमो? कौन है ये गुलाबो? अरे गुलाबो नहीं, नीलो। हाँ, कौन है ये नीलो? मेरी मोहब्बत। नहीं आफरीदी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बड़े मुंह वाले बेवफा शख्स। अरे बस करो मोमो, ये मैं तुम्हारी रोज रोज की चक 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 से तंग आ गया हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतने वो निकलेंगे। वो क्या हसीन? हसीन नहीं, वो जो खूबसूरत बीवी के होते हुए चक्कर चिल्लाते हैं ना, वो। दिल फेंक। हाँ, वो तो मैं हूँ। हाँ, तो फिर मैं भी चक्कर चिल्लाऊंगी। किससे चलाओगी? नाम बताओ मुझे उसका। मैं उस घटिया इंसान की जान निकाल दूंगा। हाँ, मैंने सोचा नहीं था आप इतने घटिया निकलेंगे शौकत। अरे बस करो यार मोमो, कोई ऐसा पहाड़ भी नहीं टूट पड़ा। अरे खत्ती तो लिख रहा हूँ मैं। ठीक कह रहा था जमील, आप मेरी मोहब्बत के लायक ही नहीं है अनवर। महमूद। हाँ, वो महमूद बेकरी वाला ना मेरी मोहब्बत के लायक था। पता है वो फ्री में ना मुझे करीम की वाली पेस्ट्रियां तो बिस्कुट दिया करता था। मुमताज! चुप करो मुमताज, इतना अच्छा था वो महमूद। जान से प्यारी नीलो। दिल तुझे धड़कते हुए मैंने सुना है पहली बार। हाय फैसल, आप इस भरी जवानी में मुझे कहाँ छोड़ के चले गए। हाँ, अगर आप नहीं जाते ना तो आज मैं उस उड़ने वाले नाव का सर कुचल देती। मैं सर कुचल देती। कैसे कोई लाए ए दिल बता रे, ढूंढता है क्या रे, थम जा जरा हाथों से ना जा, तू जो चला रे रास्ता नया रे, खोया जो तू होगा मेरा क्या। ए दिल बता रे, ढूंढता है क्या रे, थम जा जरा हाथों से ना जा, तू जो चला रे। यार महमूद साहब, मेरी माँ जी नहीं नजर आ रही। अरे वो यहाँ है ही नहीं तो नजर कहाँ से आएगी? वो मेरा मतलब है माँ जी सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि वो सुबह से अपने कमरे में बंद है। महमूद साहब,
आपकी ये जुर्रत कि आप मेरी माँ को कमरे में बंद कर दें? मैं आपको 5-6 एपिसोड के लिए बाथरूम में बंद कर दूंगा। अरे मैंने उसे बंद नहीं किया भाई, वो खुद मुझसे झगड़ा करके रूठ के बैठ गई है। क्यों? ऐसा क्या किया है आपने कि वो रूठ गई? कुछ भी नहीं, ऐसे जरा सा खत लिख दिया था। किसको? ये पीछे अपने साथ वाले नहीं है नीलो, उसको। महमूद साहब, आपकी जुर्रत कैसे हुई उसको खत लिखने की? हमने ये डिसाइड किया था कि नीलो को खत मैं लिखूंगा। नबील, अरे जानू, मेरा मतलब ये था कि इनकी लिखाई बड़ी गंदी है ना यार, उसको समझ नहीं आनी थी, और इनके लिए मैंने खत लिखना था। वैसे गलती आपकी थी महमूद साहब, आपको इस तरह माजी से झगड़ना नहीं चाहिए था। बिल्कुल सही कह रही है मेरी जानू। अरे नबील, तुमने खुद ही तो मुझे समझाया था यार कि पकड़े जाने पर फौरन ऊपर से आ जाना चाहिए, अरे वरना बीवियां जो है वो सर पे आ जाती हैं। नबील, तो मैंने ये समझाते हो? नहीं जानू, ये तो मैंने किताब में पढ़ा था कि बीवियों को काबू रखने के 101 तरीके। शट अप नबील। ओके जानू। अरे जानू, मेरी बात सुनो जानू। होश कफील के अब्बा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें देख रहा हूँ मोमो। हाय आती, इतना फ्री हो रहे हैं आप हैं? अरे भाई, इतने टाइम के बाद देखा है तुम्हें, लेकिन कुछ बूढ़ी हो गई हो तुम। मुझे देखो, वैसे का वैसा जवान, रूह होने का फायदा। अच्छा हुआ लुकमान आप आ गए, आपको बड़ा वो कर रही थी। उस हुमायूं ने तो मुझे बड़ा दुख दिया है। तुमने फिर एक शादी कर ली मोमो, वो भी हुमायूं सईद से। कितनी शादियां कर चुकी हो तुम मेरे पीछे? याद नहीं आ रहा सरताज, ये पर आप जितनी मोहब्बत मुझे कोई नहीं दे सकता। काश कि मैंने शादी ना की होती। आज कदर हुई है तुम्हें मेरी। देखो मोमो, मैं आज भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। दफा करो उस बड़े मुंह वाले को। हाँ सलमान, आप ठीक कह रहे हैं, वो उड़ने वाला सांप मेरे काबिल ही नहीं है। अब मैं आप ही के साथ रहूंगी। बस डन हो गया, अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, हम दोनों साथ रहेंगे। बस तुम जरा अपने चेहरे की सर्जरी करवा लो ताकि जवान लग सको मेरी तरह। देखो मेरी स्किन कैसे ग्लो कर रही है ना। मैं भी बड़ी वो हूँ शराफत। वो क्या? मोटी? वो जिसे देख के बड़ा प्यार आता है ना। ओ मोटी बिल्ली। नहीं नदीम, जो आप मुझे शादी से पहले कहते थे, याद करें जरा। क्या जानू? तौबा। ऐसे बड़ी क्यूट लग रही हो तुम मोमो। पता है क्या, ऊपर ना एक से खूबसूरत रूह है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पाया। हाँ खूबसूरत, मैं भी तो खूबसूरत हूँ ना मान। वो तो रो रो के मेरा मेकअप उतर गया है। आप जरा जमील से मिले तो मैं ना अपना मेकअप ठीक करके आती हूँ। ठीक है? ठीक है, जाओ। गुस्सा थूकते महमूद साहब, जाएं जाकर मनाएं माजी को। वो जाए ना यार। मैं मोमो को हरगिज नहीं मनाऊंगा। अरे तुम रहने दो, मैंने मना लिया मोमो। रोशु अबजी आप। अरे तुम सब लोग कितने बड़े बड़े लग रहे हो, मेरा दिल चाह रहा है तुम लोगों को अंकल आंटी कहकर बुलाऊं। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? दिखाई नहीं दे रहा? लगता है बालों के साथ साथ बिनाई भी चली गई है तुम्हारी। अब्बाजी आप आई गए। अरे अब्बा क्यों बोल रहा है यार, देखने में तो मैं भाई लग रहा हूँ ना तेरा, वो भी छोटा। क्यों महमूद अंकल? अब्बाजी, पर आप इतने सालों बाद अचानक कैसे? बस मुझसे मोमो के आंसू नहीं देखे गए, इतना रो रो कर मुझे याद कर रही थी। इस बड़े मुंह वाले ने बहुत रुलाया है उसे, पर अब हम दोनों ने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? यही कि मैं और मोमो हमेशा साथ रहेंगे। अरे तो फिर मेरा क्या होगा रोशु? तेरे साथ तो मैं वो करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। मेरी मोमो को रुलाया ना तूने। नबील, अरे कुछ समझाओ अपने बाप को यार। वैसे दुख तो आपने बहुत दिए हैं महमूद साहब माजी को। और लिखे खत गैर औरतों को। वो जानू गैर औरत कहाँ है? साथ वाली नीलो आंटी है। ओ, तो ये छिचोरपन ये बुड्ढा इस उम्र में भी कर रहा है। वैसे वो नीलो है कैसी? तुम मेरी मुमताज को मुझसे नहीं छीन सकते, नहीं छीन सकते। चलो भाई नबील, जरा कोई अच्छी सी फिल्म लगाओ यार। और बहू, चलो जाकर मजे मजे के खाने बनाओ। कितना हादसा हो गया इस दुनिया के खाने चखे हुए। चलो चलो चलो। ये क्या कर दिया तुमने मोमो, ये क्या कर दिया? सुर्खी लगाई है अनवर। महमूद। हाँ मैंने लिपस्टिक लगाई है अनवर महमूद। मोमो, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती। मैंने सुर्खी आपके लिए नहीं अपने लिए लगाई है। मोमो, तुम्हें पता है ना, मुझे ये लिपस्टिक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तुम पे। हाँ पर शफीक को तो अच्छी लगती है। कौन शफीक? मेरे शौहर। अरे तुम्हारा शौहर तो मैं हूँ मुमताज। आप मुमताज के
शौहर होंगे। मेरे शौहर तो बस सिर्फ सलीम है और आज से हम दोनों साथ रहेंगे। मोमो देखो मुझे माफ कर दो, वही देखो मुझे चोटें भी लग रही है, मुझे माफ कर दो मोमो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे उस रूह को भगा दो ना यार। चुप है, खबरदार जो उनको रूह कहा, वो मेरे सरताज हैं। और मैं? आप सिर्फ सर दर्द मुस्तकीम। मोमो प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे तुम कहाँ से आ गए बीच में? देखते रहे मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। अरे खबरदार, मोमो मेरी बीवी है। चलो मोमो आओ मेरे साथ। अरे अरे मोमो सुनो तो। अरे सच सच बताइए यूसुफ, क्या अब मैं लग कैसी रही हूँ? अरे बहुत प्यारी मोमो, बस ये कोई 40-50 किलो वजन अगर कम कर लो ना तो बिल्कुल महविश हयात की कॉपी लगोगी। कसमें? तुम्हें पता है ऊपर ना मेरी भी बड़ी धूम है, हर खूबसूरत लड़की की रूह मुझसे दोस्ती करना चाहती है। वो क्यों? अरे मैं हूँ इतना हैंडसम, और पता है क्या, कुछ तो कहती हैं कि मैं बिल्कुल एजाज असलम की कॉपी लगता हूँ। नहीं, उसकी उंगलियां बहुत ज्यादा लंबी हैं। अरे शक्ल तो मिलती है ना। और चेहरा तो मेरा भी बिल्कुल सबा कमर जैसा है वैसे। है? थोड़ा इधर हो ना। हाँ शायद थोड़ा सा। थैंक यू शहबाज, मसूद ने कभी मेरी इतनी तारीफ नहीं की, ना कहीं घुमाने लेके गए, ना कोई तोहफा दिया। अरे वो रिटायर्ड बुड्ढा तुम्हें कहाँ लेकर जाएगा, मैं घुमाऊंगा तुम्हें सारी दुनिया, पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा। लंदन ले जाऊंगा, पेरिस ले जाऊंगा, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क जाएंगे, खूब मजे करेंगे। भाई कितना मजा आएगा, दिलावर तो जल के खाक हो जाएंगे। दिलावर कौन? मेरे शौहर। और कौन? सच सच बताओ मोमो, मेरे मरने के बाद कितनी शादियां की हैं तुमने? 1 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੇ ਉੱਤੇ ਸੂਟ ਰਮਾਨੀ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਲੁੰਗੀ ਉੱਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਣੀ ਗੋਰੀ ਗੋਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾਣੀ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸਵੈਗ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਪਰ ਮਹਿੰਗੀ ਸੁਸ਼ੀ ਖਾਣੀ ਡੇਗਾ ਜੱਟ ਜਾਈਏ ਪਰ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਨਵੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। I'm the baddest, the greatest. Why gotta be too fabricated? Crank the volume up, will not distract. It's very, very taza latest. नबील, मैं सोच रही थी कि माँ जी के दिल में इस तरह अचानक अपने पहले शौहर के लिए इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई? देख लो जानू, पहला शौहर पहला ही होता है। मुझे लगता है मेरी कदर भी तुम्हें मेरे मरने के बाद होगी। हाँ शायद। आखिर तुम जैसा मुफ्तखोर और कामचोर शौहर कहाँ मिलेगा मुझे? खूबसूरत। मजाक कर रही हूँ यार, तुम बाकी बहुत अच्छे हो। मुझे बचा लो ना। यार आप तो अपनी एम्बुलेंस बंद करें ना यार। 500 एपिसोड में खूबसूरत पहली बार मुझसे रोमांटिक हुई थी यार, आप बीच में कूद पड़े हैं। नबील अपने अब्बा जी से कहो कि वो वापस चले जाए। अरे मोमो कह रही है कि अब वो उसके साथ ही रहेगी। यार कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो मेरे अब्बा जी है यार, मैं उनको जाने के लिए कैसे कह सकता हूँ? देखो नबील, चाहे वो तुम्हारा बाप है, लेकिन बाप होने के सारे फराइज तो मैंने निभाए हैं ना। कौन से फराइज अंजाम दिए हैं आपने यार? आज तक 1000 रुपए का नोट तो रखा नहीं इस यतीम बच्चे के हाथ पर। अच्छा मेरा बाप आ गया। मत बोलो नबील कि तुम्हारी खातिर कितने झूठ बोले हैं मैंने, और कितने चक्कर दफन है इस दिल में तुम्हारे। कौन से चक्कर? कोई नहीं जानू, कोई नहीं। महमूद साहब, मैं अपने अब्बा जी से कुछ नहीं कह सकता, ये मेरी माँ जी का अपना फैसला है भाई। अरे लेकिन तुम लोग उसे कम से कम समझा तो सकते हो ना। महमूद साहब ठीक कह रहे हैं नबील, मैं माँ जी से जाकर बात करती हूँ और तुम अपने अब्बा से बात करो। अगर वो यहाँ रहेंगे तो हमें भी उनके साथ रहना पड़ेगा, मैं रूह के साथ घर में नहीं रह सकती। सॉरी। ये मत भूलो जानू, एक दिन तुम्हारे पापा जी ने भी रूह बनना है। शट अप नबील। ओके जानू। माँ जी आप क्या कर रही हैं? कंचे खेल रही हूँ। आप तो कपड़े पैक कर रही हैं। हाँ तो जब दिखाई दे रहा है तो पूछ क्यों रही है? पर आप जा कहाँ रही हैं? मैं पेरिस जा रही हूँ शबाना। खूबसूरत माँ जी। हाँ पता है, बड़ा खूबसूरत है पेरिस। जब भी तो कफील के अब्बा मुझे अपने साथ ले जा रहे। मेरा नाम खूबसूरत है माँ जी, और मैं आपको नहीं जाने दूंगी। खबरदार जो मेरे रास्ते में कोई आया, मैंने उसकी वो ले लेनी है। वो क्या? वो जो बड़ी कीमती चीज होती है। अंगूठी? वो जहल अंगूठी नहीं, वो जो ज्यादा महंगी होती है। चेन? चेन नहीं वो। ओफो माँ जी, महमूद साहब की जान पे बनी है और आप है कि जान। हाँ हाँ हाँ,
मुझे किसी ने रोका तो मैं उसकी जान ले लूंगी। महमूद साहब बहुत रो रहे हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं माँ जी। हैं? सच्ची? हाँ माँ जी। नहीं नहीं नहीं, तू जा इधर से, दफा हो जा। मुझे लंदन और पेरिस जाना है, चलो इधर से भाग जा। चलो शाबाश। मैं पानी पे लिखा गीत हूँ, आ बोल पढ़ ले तू गीत के, मैं हारा हुआ एक मीत हूँ। अरे वाह वाह, इतने सालों पहले मैं मरा था तो मानूर बलूच तब भी ऐसी थी, आज भी वैसी की वैसी। एक तुम्हारी माँ है, पराठे खा खा के हशर बिगाड़ दिया उसने अपना। और सुनाए पाजी। तुम्हें क्यों सुनाऊं, तुम तो बेटे हो मेरे। मैंने मेरा मतलब है कुछ हाल बताएं, ऊपर के हालात कैसे हैं? अरे A1, ऊपर इतना जबरदस्त सेटअप कर लिया है मैंने, तुम लोग जब आओगे ना सब कुछ तैयार मिलेगा। 2000 गज का बंगला ले लिया है मैंने, जब तुम लोग आओगे ना तो सब मिलकर रहेंगे। अच्छा पाजी, लेकिन अब्बा जी ये तो बताएं खर्चा कैसे चलता है आपका? अरे वहाँ तुम्हारे अब्बा ने अपना स्किन केयर ब्रांड लॉन्च कर दिया है, सब रूहें इस्तेमाल कर रही हैं, पागल हो रही हैं। बस तेरा अब्बा नोट पे नोट छाप रहा है। रोशू अब्बा जी, कुछ नोट मेरे लिए भी ले आते यार। अरे बेटा वो करेंसी यहाँ थोड़ी चलती है। अब तो कोई बात नहीं, मैं एक्सचेंज करवा लेता राना रिजवान अजमत से। अच्छा दिमाग मत खराब करो, मेरा फेवरेट ड्रामा लगने वाला है इस वक्त, चलो जाओ यहाँ से। कौन सा अब्बा जी? चीख। अब्बा जी चीखे तो ना, वो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि आपने और माँ जी ने जो इकट्ठा रहने का फैसला किया ना, महमूद साहब है ना। क्या हुआ तुम्हारे महमूद साहब को है? नहीं कुछ नहीं भाजी, बहुत अच्छा फैसला है। ये इतने बड़े मुंह वाला बाप किसको चाहिए? देखिए अब आप है ना, छोटा सा स्मार्ट सा मुंह है आपका, 10-12 मुंह मिला के आपका मुंह जो है ना उनका मुंह बनता है। ओए, बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन अपनी माँ का असर आ गया तुझ पर। चल अब निकल, मुझे ड्रामा देखने दे अपना। ठीक है भाजी, आवाज ऊंची कर ले वरना एडिट में करनी पड़ेगी। हाँ कर ले। अब आएगा मजा। बुरी तरह से मारा है किसी ने, नोचा। ये किस ऊपर नीचे? अरे ये क्या मोमो? अरे तुमने तो सामान भी पैक कर लिया। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा मोमो। अब आपको मेरी वो हो रही है मसूद? महमूद। हाँ, अब आपको महमूद की वो हो रही है ना। मोमो प्लीज मुझे छोड़ के ना जाओ। या ये याद करो, जब आधी रात को तुम्हें भूख लगती थी तो कौन तुम्हें मजे मजे के पराठे बना के देता था? हैं? कौन? मैं यार, मैं। आपकी गलती मैं कभी माफ नहीं करूंगी मुस्तकीम। इतनी हसीन बीवी होते हुए पराई औरतों को खत बांटते हैं आप। अरे भाई, ये फसाद की जड़ ये है ना, ये लेटर। अरे मोमो, ये तो मैं वैसे ही लिखता हूँ शौकिया, पढ़ पढ़ के खुश होता रहता हूँ। अरे कभी आज तक हिम्मत ही नहीं हुई उसे पकड़ाने की। अच्छा देखो, तुम खुश नहीं हो ना तो ये लो, ये लो मैंने फाड़ दिया। बस अब खुश। और मैं वादा करता हूँ मोमो तुमसे, आज के बाद मैं तुम्हें रोज एक लव लेटर लिखा करूंगा। वादा? तुम्हारी कसम मोमो, तुम्हारी कसम। नहीं शफकत, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मैंने वो दे दी है। वो क्या? अपनी जायदाद? ओह, जो मुंह में होती है ना मसूद। दाढ़? नहीं, वो जो कैंची की तरह चलती है, लंबी सी। जुबान? हाँ, जुबान दे दी। अब तो उनके साथ जाना पड़ेगा। नहीं मोमो, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। बस। मैं क्या पट्टियां पढ़ा रहा है मेरी मोमो को? अब मेरी मोमो कहीं नहीं जाएगी। अबे बुड्ढे, तुझे तो मैं एक में उड़ा दूंगा। मार देते जालिमा। और कान खोलकर सुन लो, मोमो अब मेरी है, हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। और तुझे तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। मैं कहाँ छुप रहे? यहाँ हूँ मैं। देखो, तुम रू होने का ना नाजायज फायदा उठा रहे हो। मैं रू होता ना तो देख लेता तुम्हें। अबे तू जानता नहीं है मेरी पहुंच कहाँ तक है। 3-3 मीटर की तो उंगलियां हैं मेरी, यूं करूंगा ना वहां तक पहुंच जाएगी। सिर्फ एक फोन करूंगा मैं, एक फोन, रूहों की फौज अटैक कर देगी तुझ पे। मगर मैं रू नहीं हूँ, इंसान हूँ। इंसानों की तरह लड़ो ना तो मैं तुम्हें नानी याद करवा दूंगा। अच्छा, इतने बड़े मुंह से इतने बड़े बड़े दावे। ठीक है बेटा, आ जाओ। अब मैं इंसानों की तरह ही लड़ता हूँ तुमसे। आ जा फिर। आ जाओ। वो जानू कुश्ती लड़वा रहा हूँ। रोको इन्हें। रुको यार,
महमूद साहब कुछ तो ख्याल करें यार, बुढ़ापे में अपनी हड्डियां तोड़वानी है आपने। नबील, मैं इस रूह को ना जान से मार दूंगा। मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ, मुझे क्या मारेगा? आप लोग ये कर क्या रहे हैं? बैठ के आराम से बात नहीं कर सकते? इस आदमी से तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, समझा दो इसे अच्छी तरह। मैं 1 घंटे के लिए जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा तो मोमो को साथ लेके जाऊंगा, और अगर मेरे और मोमो के बीच में जो भी आया वो जान से जाएगा। नबील, उधर चेक करो कहीं इधर ही तो नहीं है, चला गया है ना? माँ जी एक बार फिर सोच लें। किस बारे में? महमूद साहब के बारे में। नहीं, मैं प्राय मर्दों के बारे में नहीं सोचती हूँ। मैं तुम्हारा शौहर हूँ मोमो। हाँ तो वो भी तो मेरे शौहर ही हैं। महमूद साहब, मैं तो कहता हूँ माँ जी को जाने दें यार, हम आपकी ना फिर से शादी करा देंगे दूसरी। वो जो तुम फिर से मेरी करवाओगे वो दूसरी शादी होगी। हाँ जी। अच्छा जी, तो ठीक है, जाओ मोमो जाओ। चुप है, खबरदार जो आपने दूसरी वो की हो तो। माँ जी आप महमूद साहब को छोड़ेंगी तो वो दूसरी शादी तो करेंगे ना? हाँ भाई, अभी तो मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ। महमूद साहब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। नहीं मसूद, आप दूसरी वो नहीं करेंगे, मैं अब भी आपसे बड़ा वो करती हूँ। तो फिर उस रूह को जाने का कह दो ना मोमो। हाँ मैं अभी जमील के अब्बा से कह रही हूँ, पहले आप मुझे 100 बारी ना सॉरी बोले। सॉरी मोमो, एक बार तो ये हो गया ना, अब 99 बार ना मैं तुम्हें बाद में बोलूंगा। महमूद साहब अभी कहे माँ जी को अभी। अरे भाई कहाँ रह गए तुम सब लोग, जल्दी आओ, लेट हो रहा हूँ। हाँ भाई मोमो, सबको खुदाफिज बोल दिया ना? नहीं नहीं, मुझे आपके साथ लंदन और पेरिस नहीं जाना। अरे कौन सा लंदन पेरिस, तुमने मेरे साथ ऊपर जाना है, मरने के बाद सारी दुनिया घूमेंगे, लंदन पेरिस जहाँ कहोगी। और फिर रूह को तो पासपोर्ट और वीजे की भी जरूरत नहीं होती। नहीं, मुझे रूह नहीं बनना, मुझे रूह नहीं बनना है। अरे रूह नहीं बनोगी तो मेरे साथ कैसे जाओगी? मोमो कहीं नहीं जाएगी, इसने ना मुझे माफ कर दिया। अरे जब माफ ही करना था तो मुझे क्यों बुलाया? अब तो मैं साथ लेकर ही जाऊंगा। पर माँ जी ने इरादा बदल लिया है ना, आप जाएं यहाँ से। हाँ रोशू अब्बा जी आपका ना इस एपिसोड में काम खत्म हो गया, आप जाएं। ऐसे कैसे चला जाऊं? मैं अब तुम्हारी माँ को साथ लेकर ही जाऊंगा। पहले मैंने सोचा था कि मोमो के मुंह पर तकिया रखकर इसे मार दूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये सांसें लेगी, रुक रुक के तड़प तड़प कर मरेगी, वो मुझसे देखा नहीं जाएगा। मेरी मोमो को मत मारो, मेरी मोमो को मत मारो। तो तुझे मार दूं उसके बदले? मोमो चलो तुम जहाँ भी रहो ना खुश रहो। फिर मैंने सोचा छुरियों से मार दूं, लेकिन जितना इसका रकबा फैला हुआ है तो 30-40 छुरियां तो लगनी थी। मैं इतनी अजियत नहीं दे सकता मोमो को। नहीं नहीं, थैंक यू जी। बस क्या करूं, दिल ही इतना नरम है मेरा, इसीलिए मैंने गन का इंतजाम किया है। मैंने सोचा सिर्फ 3 पॉइंट्स पर गोली मारूंगा और तुम फड़क कर मर जाओगी, दिल दिमाग और फेफड़े। फिर हो जाओ तैयार। नहीं। अरे मोमो हिलो मत, महमूद साहब को गोली लग जाएगी। मसूद उठे, मैंने बड़ा बुरा वो देखा है। मसूद उठे, मसूद उठे। क्या हो गया मोमो डार्लिंग? हाँ